इस पागल से दिखने वाली लड़की ने 1,20,000 बिटकॉइन की चोरी कर ली, लेकिन किसी को कानों कान भी खबर नहीं लगी। आज हम इस लड़की के केस स्टडी के बारे में जानेंगे, जो देखने में तो पागल लग रही थी, लेकिन वह एक्चुअल में पागल थी नहीं। वो लोगों को पागल बना रही थी अपनी चोरी को छुपाने के लिए। देखिए होता क्या है कि 8 फरवरी 2022 को न्यूयॉर्क की गलियों में सुबह की खामोशी छाई थी, जिसे अचानक पुलिस सायरन की गूंज ने चीर दिया। यह कोई सामान्य छापेमारी नहीं थी। FBI की साइबर क्राइम यूनिट एक ऐसे घर का दरवाजा तोड़ने वाली थी जिसके अंदर 1,20,000 बिटकॉइन का काला खजाना छिपा था। आज के हिसाब से इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। FBI को लगा था कि अंदर कोई खूंखार हैकर गैंग या इंटरनेशनल माफिया होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी के पीछे कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब वीडियो बनाने वाली सन की रैपर लड़की थी, जो अजीबो टाइप की वीडियो बनाया करती थी। दरअसल दोस्तों, इस लड़की का नाम था हैदर मॉर्गन, जिसे सोशल मीडिया की दुनिया राजल खान के नाम से जानती थी। उसके साथ उसका पति इलिया लिकमस्टीन भी गिरफ्तार हुआ। यह मामला किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ हैकिंग से ज्यादा बड़ी कलाकारी थी उस चोरी के पैसों को सालों तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2016 में। बिटफिनिक्स, जो उस समय का दिग्गज क्रिप्टो एक्सचेंज था, एक बहुत बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ। हैकर्स ने सिस्टम के बैंक एंड में सेंध लगाकर करीब 1,19,754 बिटकॉइन उड़ा लिए। इस खबर से मार्केट में ऐसा हड़कंप मचा कि बिटकॉइन की कीमतें 20% तक गिर गई। हैकिंग का तरीका बेहद शातिर था। उन्होंने यूजर्स के पासवर्ड चुराने के लिए एक ऐसे ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और सारे फंड्स अपने निजी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद वो पैसा ब्लॉकचेन पर सालों तक पत्थर की तरह पड़ा रहा, मानो कोई अदृश्य हाथ खजाना लूटकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया हो और किसी को दिख भी नहीं रहा हो। लेकिन अब साल आता है 2020 का। 4 साल के सन्नाटे के बाद उस ठंड पड़े वॉलेट में हलचल शुरू हुई। हैकर्स ने फंड्स को मिक्सिंग सर्विसेज के जरिए घुमाना शुरू किया ताकि उनकी पहचान को मिटा सके, लेकिन यह ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। FBI ने डार्क वेब के उन मिक्सर सर्वर्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया और कड़ियां जुड़ती गई। आखिरकार जांच की सुई न्यूयॉर्क के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाले इस कपल पर आकर टिकी गई। हैदर मॉर्गन की सोशल मीडिया लाइफ और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। वह फोर्ब्स के लिए मामूली आर्टिकल्स लिखा करती थी और खुद को एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर बताती थी। वही उसका पति इलिया एक टेक एक्सपर्ट था। जब FBI की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने गौर किया कि ये लोग अपनी फर्जी कंपनियों के कर्मचारियों को बिटकॉइन में सैलरी दे रहे थे। जब जांच और गहरी हुई तो पता चला कि उन नकली कर्मचारियों के कागजात भी फोटोशॉप से एडिट किए गए थे। यह कपल का जो सारा नाटक था ना, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो है ना, उससे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल जो हैदर थी वो एक रैपर थी जो गाना वाना गाया करती थी, और यही इसकी रैपिंग की वीडियो सबको हैरान करने वाली थी। वो अपने गाने में चिल्लाती है, स्पीयर फिश योर पासवर्ड, ऑल योर फंड ट्रांसफर्ड, जिसे लोग पागलपन समझ रहे थे। वो असल में उसके जुर्म का ब्लूप्रिंट था। वो लेक्चर्स में सोशल इंजीनियरिंग सिखाती थी कि कैसे बातों ही बातों में किसी का डेटा चुराया जा सकता है। जनवरी 2022 में जब FBI ने उनके घर की तलाशी ली तो उन्हें बर्नर फॉर विदेशी मुद्रा और एक ऐसी डिजिटल फाइल मिली जिसमें 2000 से ज्यादा वॉलेट की प्राइवेसी चाबी थी। यही वो मास्टर चाबी थी जिससे सरकार ने सारा पैसा रिकवर किया। दरअसल FBI ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल में इलिया ने कबूल किया कि मास्टरमाइंड वही था। आज इलिया जेल में है, जबकि हैदर जमानत पर बाहर है। और मजे की बात यह है कि वो आज भी सोशल मीडिया पर अपनी उसी राजल खान वाली पहचान के साथ एक्टिव है। इस कहानी से एक बात साफ है, ब्लॉकचेन पर आप छिप तो सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। अगर इन दोनों ने अपनी यह काबिलियत सही दिशा में लगाई होती तो आज भी अपराधी नहीं बल्कि टेक कंपनी के सितारे होते। आपको क्या लगता है, क्या इस कपल के पीछे कोई और बड़ी शक्ति थी? कमेंट में हमें बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।